नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में दान चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस जारी किया और उसमें कहा कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट की स्थिति अभी क्या है वो कोर्ट को बताया जाए। स्टेटस दाखिल करने के लिए जो समय दिया गया है वो 20 जुलाई तक का है और 20 जुलाई को कोर्ट जो है इस मामले पर आगे की सुनवाई करेगी। ये एक बहुत बड़ा फैसला है और ये इतना बड़ा फैसला है कि एक तरह से अघोषित रूप से ये पूरी जांच जो है अब वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पहुंच चुकी है। इसमें एक और ख़ास बात है। खास बात यह है कि जो वहाँ अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए जो ज़मीन खरीदी गई थी उस पर जो घोटाले के आरोप लग रहे थे उसके बारे में भी कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। अब जो एसआईटी गठित की गई है उसके बारे में घोषित रूप से तो सिर्फ ये बताया गया था कि ये एसआईटी जो है वो जो दान पेटी से चोरी हुई है उसकी जांच करेगी। अभी तक 2-3 मुद्दों पर सफाई नहीं आई थी कि एसआईटी उसकी जांच कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे कि वहाँ जो गहने, सोना, चांदी वगैरह चढ़ाए गए थे उसकी जांच के जो है वो एसआईटी के दायरे में है या नहीं है, ये बात जो है अभी तक सामने नहीं आई थी। और इसके साथ साथ ज़मीन घोटालों को लेकर जो कई तरह के आरोप लगते थे उसकी जांच हो रही है कि नहीं, ये भी बहुत साफ नहीं था। जैसे कि एक मामले में बताया गया कि एक ज़मीन को 2 करोड़ में पहले कुछ लोगों ने ख़रीदा और फिर उसके बाद 10-15 मिनट या कुछ ही देर के अंदर ही जो है वो ट्रस्ट को 18 करोड़ में बेच दिया। इसमें जो एक ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा वो भी शामिल बताए गए थे और इस तरह से बहुत सी ज़मीनें ऐसी खरीदी बेची गई जिसमें ट्रस्ट के लोगों के शामिल होने के आरोप लगे थे, उनके रिश्तेदार हों, वो खुद हों, इस तरह के आरोप लगे थे। और ये जो आरोप थे वो एक ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर तो थे ही, उसके अलावा और भी लोगों पर थे और भी कई वहाँ के पदाधिकारी, जैसे अयोध्या के मेयर पर भी एक ज़मीन घोटाले में आरोप था। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है उससे ये लग रहा है कि एसआईटी इसकी जांच करेगी अगर, तो इन मामलों की भी जांच हो सकती है, जिसमें कि एक ट्रस्टी अनिल मिश्रा का नाम हमने कहा, कोषाध्यक्ष गोविंद राव, उनके भी कुछ रिश्तेदारों पर और उनसे जुड़े लोगों पर इस तरह के आरोप हैं कि कम दाम में ज़मीन को ख़रीद करके और ज़्यादा दाम में ट्रस्ट को बेच दिया। जो महासचिव चंपत राय हैं उन पर भी इस तरह के आरोप थे। अब जो कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है उसमें ये सब तरह की जो मामले हैं उस पर रिपोर्ट मांगी गई है। 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश की सरकार कोर्ट के सामने क्या चीज़ें रखती है, स्टेटस क्या है अभी तक की जांच की, वो सब जो है सामने आ जाएगा। इससे अब जो अभी तक लोगों के मन में आशंकाएं थी कि बहुत सारे मामले को दबाया जा सकता है या उनकी जांच होगी ही नहीं या एसआईटी की जांच के दायरे में नहीं है, तो अब ये सामने मामला आ गया है। और इसी क्रम में राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। यानी दोनों से रिपोर्ट मांगी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार से तो एसआईटी जांच में अभी तक की स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, वो बताना है। पहले 10 दिनों में एसआईटी ने जांच करके जो रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये तो पुरानी बात हो गई। लेकिन अब तक लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि जो बड़े अधिकारी हैं, ख़ास तौर पे जैसे कि महासचिव हैं चंपत राय या जो कोषाध्यक्ष गोविंद राव हैं या ट्रस्टी अनिल मिश्रा हैं, जो दान से मिली जो राशि है
उसकी गिनती और बैंक में जमा करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, ज़मीन खरीदने में मुख्य भूमिका निभा रहे थे, उसके बारे में क्या होगा। लेकिन अब जो स्थिति आ रही है उससे लग रहा है कि ये बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आ सकती हैं। इसमें इस तरह इसकी जांच के लिए कई सारी याचिकाएं जो हैं वो दायर की गई थी कोर्ट में, और कोर्ट ने सभी मामलों में एक साथ ही फैसला दिया है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है एसआईटी जांच की रिपोर्ट दे, और उसके साथ साथ राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भी अपनी तरफ से बताने के लिए कहा गया है। हालांकि जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने मांग की थी कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए और फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए, लेकिन अभी इस पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया है। अगली सुनवाई जब 20 जुलाई को होगी तो उसके बाद क्या स्थिति होगी वो सामने आएगी। तो ये एक छोटा मोटा फैसला नहीं है, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें सामने आ गई है। वो चांदी की ईंटों की बात, ज़मीन के जो सौदे थे, जो गहने चढ़ाए गए, जो कमल के फूल, बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में बाद में ट्रस्ट ने ये कहा कि वो सारी चीज़ें सुरक्षित हैं। अब उसमें कितनी चीज़ें सुरक्षित हैं, कितनी नहीं हैं, ये तो अभी अब जो जांच होगी तब सामने आएगी। अभी इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका गठन किया है। कौन लोग हैं इस पर भी बात करेंगे। और ये जो याचिकाएं दायर की गई थी उसमें से एक तो याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं नरेंद्र कुमार गोस्वामी, और उन्होंने ये कहा था कि वो श्री राम लला विराजमान का भक्त है। उन्होंने ही सीबीआई से जांच और सीएजी से ऑडिट और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की थी। उसके अलावा अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव, ये दोनों वकील हैं, इन्होंने संयुक्त याचिका दायर की थी। और एक तीसरी याचिका जो है बक्सर से आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह हैं। और इसमें आमतौर पर नरेंद्र कुमार गोस्वामी और ने ही इस पर बहस की थी। तो अब जो स्थिति है वो ये है कि इनकी जो बात है प्रारंभिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ओर से पेश हुए, लेकिन कोर्ट ने ये जो है आदेश जारी कर दिया। यानी कोर्ट की जो कार्रवाई होती है तो प्रारंभिक रूप से यही होता है कि एक एसआईटी बनी हुई है तो एसआईटी ने अब तक कितनी जांच की है, उसका स्टेटस क्या है, अब तक की स्थिति क्या है, उसके बारे में बताया जाए, और जो बाकी सारे मामले हैं वो भी जो है वो सामने आ जाए। भूमि घोटाला जो हुआ है, लैंड डील स्कीम कह सकते हैं, जिसमें कि ज़्यादा कीमत दे करके ज़मीनों को ख़रीदा गया। मतलब ये रिकॉर्ड पर है कि जिन लोगों ने ट्रस्ट को ज़मीन बेची वो औने पौने दाम पर ख़रीदी थी। यानी जैसे कि 2 करोड़ में ज़मीन खरीदी गई और 18 करोड़ में बेचा गया, 1.5 करोड़ में ज़मीन खरीदी गई और 15-16 करोड़ में बेचा गया। तो ये घोटाला है कि नहीं, ये सारी बातें जो हैं सामने आ जाएंगी। कोर्ट ने जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है और यूपी एसआईटी को रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, इसमें ये सब जो मामले हैं जिसमें चांदी की ईंटें हैं और गहने हैं वो सब शामिल हो गए हैं। और ये जो हैं अनअकाउंटेड हैं, इसलिए अनअकाउंटेड हैं कि जिन लोगों ने दान किया उनका कहना है कि उनको रसीद तक नहीं दी गई है। रसीद क्यों नहीं दी गई? पहले तो कुछ मामलों में लोगों से कहा गया कि जब ये जो इसकी गुणवत्ता है, यानी चांदी या सोना शुद्ध है कि नहीं है, उसकी जांच कराई जाएगी और तब रसीद दिया जाएगा। और अब काफ़ी समय बीत गया है लेकिन उनको रसीद जो है वो नहीं दी गई है। ये सब मामले जो हैं वो जांच में सामने आ सकते हैं। हालांकि जो एसआईटी बनाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने वो भी बहुत मजबूत एसआईटी है।
उसमें विजय विश्वास पंत शामिल हैं, जो कि 2004 बैच के IAS अधिकारी हैं और लखनऊ डिवीज़न के कमिश्नर भी हैं। ये SIT के हेड हैं। उसके बाद किरण S हैं, जो 2008 बैच की IPS अधिकारी हैं। ये लखनऊ रेंज की IG हैं और ये पहले CBI में काम कर चुकी हैं और इंटरपोल के साथ भी काम कर चुकी हैं। CBI ही इंटरपोल के साथ काम करती है। उसके अलावा नील रतन कुमार, ये स्पेशल सेक्रेटरी हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जो वित्त और लेखा संवर्ग के हैं। 36 सालों का इनका अनुभव है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी शुरू हो गई है तो इससे एक भरोसा तो ये बनता है कि अगर मामले पर आगे भी सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई जारी रखे और समय समय पर रिपोर्ट मंगवाते रहे, तो अगर राज्य के स्तर पर थोड़ी बहुत इधर उधर करने की कोशिश होगी तो उसमें लगाम लगाया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और लोगों के मन में जो इस समय एक बड़ा सवाल है कि असली चोर, जिसे लोग अब खुलेआम कह रहे हैं डाकू, वो पकड़े जाएंगे या नहीं। क्योंकि जो 8 लोग हैं वो निचले श्रेणी के ऑपरेटर हैं। ये लोग जो हैं गिनती विनती करके और घपला करके जो ज़्यादा चंदा आता था उसको कम करके दिखा लेते थे और पैसे बीच में गायब हो जाते थे। इस बात की सूचना 2021-22 से ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरार को थी, बाकी लोगों को भी थी। अनिल मिश्रा तो खुद उस गिनती से जुड़े हुए थे। तो अब सवाल ये है कि ये बड़ी मछलियां जो हैं वो फंसेंगी या नहीं फंसेंगी, या फिर ये जो अब अभी तक देखा गया है कि जो बड़े मामले होते हैं, जो घोटाले होते हैं, उसमें छोटे मोटे कर्मचारी जो हैं वो फंस जाते हैं और जो बड़े लोग जो हैं वो बच के निकल जाते हैं। अब थोड़ी उम्मीद बनी है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस मामले को आसानी से दफनाया नहीं जा पाएगा। आपकी इस बात पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आकर के हमें ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं, किस तरह की जांच होनी चाहिए। क्या SIT की जगह CBI को जांच करनी चाहिए? क्या CAG से इसका ऑडिट कराया जाना चाहिए या किसी और ऊपर के जो ऊपर की संस्था हो सकती है उससे कराया जाना चाहिए? क्या फोरेंसिक जांच की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? और ये सब लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके जो अकाउंट हैं, उनके रिश्तेदार जिनके नाम सामने आ चुके हैं, उनके अकाउंट की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि 2 करोड़ के बाद 18 करोड़ लेने वाले ने पैसा कहाँ कहाँ भेजा, इसकी पूरी जानकारी जो है फोरेंसिक जांच से, बैंक अकाउंट की जांच से मिल सकती है। तो अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिए। एक अनुरोध ये है कि हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी खबरें आसानी से मिल सकें। प्रोग्राम जो हैं उनको लाइक कीजिए और हमारा जो ऐप है सत्य हिंदी का, उसे डाउनलोड कर लीजिए। इसके साथ साथ एक अनुरोध ये भी है कि सत्य हिंदी की सदस्यता ग्रहण कीजिए। सदस्यता अभियान अभी भी जारी है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.